जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 8 लेके आए हैं। जो आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं वो सारे महत्वपूर्ण होंगे। ये साइंस का हम साइंस का सेट नंबर 8 करा रहे हैं। साइंस का 7 नंबर तक आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आप सिर्फ यहां से भी आप अगर पढ़ लेते हैं, मैं इतना तो कह सकता हूं, अगर 30 क्वेश्चन आपका साइंस में पूछा जाएगा, कम से कम आपका 25 से 27 क्वेश्चन यहां से सॉल्व हो जाएगा। 3 क्वेश्चन का कोई नहीं मायने रखता, लेकिन आपका 25 से 27 28 क्वेश्चन यहां से पक्का आएगा ही आएगा। जो हमने सेट किया है क्वेश्चन को उस हिसाब से ही किया है। जो जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे पीसीएस में जितना क्वेश्चन पूछा उसको रखे हैं, एसएससी आपका दरोगा, रेलवे, जितने भी एसएससी कंडक्ट कराते स्टेट से संबंधित वो भी उसमें रखा गया है। इसलिए आपके लिए जितना भी क्वेश्चन हमने सेट किया सारे महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप सेट नंबर 1 से लेके सेट नंबर 8 आज जो करा रहे हैं उस सारा को देखिए, कम से कम 2 बार देखिए। उसके बाद आप किसी भी बुक को, लूसेंट हो, क्राउन हो या किसी का टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कितना आपको यहां से फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेट 8 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता के, अगर कोई एक जो पुरुष है, जो व्यक्ति मेहनत करता है, कठोर मेहनत करता है, उसके लिए कितना कैलोरी चाहिए। ठीक है, ये पूछा कितना आवश्यकता है। तो कह रहा है कि 3000 किलो कैलोरी, 2700 किलो कैलोरी, 4000 किलो कैलोरी और 6000 किलो कैलोरी। बताइए कितना एक व्यक्ति को आवश्यकता होगी कठोर परिश्रम करने वाले व्यक्ति को, दैनिक मतलब प्रतिदिन दैनिक ऊर्जा। तो उसको होगी 4000। कितना कितना होगा? 4000। 3500 से रेंज भी अगर पूछ दिया जाए, 3500 से 4000 के बीच के इसका आवश्यकता होगी। ठीक है, 3500 से 4000। कभी कभी पूछा जाता है एक गिलास पानी में कितना कैलोरी होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है एक गिलास में कितना कैलोरी ऊर्जा होता है। एक गिलास में पानी में, एक गिलास पानी में कितना ऊर्जा होता है? तो वो हो जाएगा आपका 0। क्या होगा? 0। पूछा जाता है बार बार कि एक गिलास पानी में कितना ऊर्जा होता है, कैलोरी होता है, तो वो 0 हो जाता है। चलिए समझ में आ गया। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 4000 किलो कैलोरी। रेंज में हो गया 3500 से 4000 के बीच। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 131 हो गया। 132 देखिए, भोजन का एक प्रमुख अंग है ग्लूकोज, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज। कौन सा होगा? भोजन का एक प्रमुख अंग कौन सा होगा? ये तो बार बार पूछा गया है। वो होगा आपका कार्बोहाइड्रेट। क्या होगा? प्रमुख अंग कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट है। चलिए 132 हो गया। 133 देखते हैं। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। किस में नहीं है? क्लोरोफिल का, आरएनए का, कार्बोहाइड्रेट का और डीएनए का। किसका नहीं है नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव? बताइए बताइए किसका नहीं है? वो होगा आपका कार्बोहाइड्रेट का अवयव नहीं है नाइट्रोजन। किसका अवयव नहीं है? कार्बोहाइड्रेट का अवयव नहीं है नाइट्रोजन। समझ में आ रहा है? नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, वो है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक, चलिए 133 हो गया। 134 नंबर देखते हैं। 134 में देखते हैं, हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वो है कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, पोटेशियम। बताइए कौन सा होगा? हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वो कौन सा है? कैल्शियम है, सोडियम है, फास्फोरस है और पोटेशियम है। बताइए कौन सा होगा? कौन सा होगा बताइए? वो होगा आपका फास्फोरस। कौन सा होगा? फास्फोरस होगा। कौन सा होगा? फास्फोरस। हमारा आंसर क्या होगा? हमारे शरीर में अम्लीयता और तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वो होता है फास्फोरस। कौन होता है? फास्फोरस होता है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 134 हो गया। 135 देखते हैं। 135 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है। तो वसा है, टोकोफेरॉल है, एमिनो अम्ल है और ग्लाइकोजन है। बताइए कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है, वो बताइए आप। वो है आपका वसा, टोकोफेरॉल, एमिनो अम्ल और ग्लाइकोजन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपका यूपी पीसीएस में 2014 या 15 में पूछा गया। ठीक है, बताइए कौन सा होगा। ये है आपका एमिनो अम्ल। कौन सा है? एमिनो अम्ल जो है मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है। ठीक है, मानव शरीर में संग्रहित कौन सा नहीं रहता है? एमिनो अम्ल नहीं रहता है। चलिए 135 हो गया। 136 देखते हैं। 136 में क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। कैल्शियम, लौह, पोटेशियम, सोडियम। उपयुक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी या किनकी आवश्यकता होती है? ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 2 3 4, 2 3 4, 1 3 4 और 1 2 3 और 4। बताइए कौन सा होगा? कौन सा होगा बताइए जल्दी फटाफट। कौन सा होगा? वो हो जाएगा आपका निम्नलिखित कैल्शियम, लौह, पोटेशियम, सोडियम। कौन सा होगा? ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा हमारे शरीर के पेशियों में संकुचन के लिए। ठीक है, कौन सा होगा? ऑप्शन डी, ये चारों होंगे। ठीक है, कैल्शियम, लौह, पोटेशियम और सोडियम। ठीक है, चलिए ये हो गया। 136 हो गया। 37 देखते हम लोग। 137 बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है। क्या पाया जाता है उसमें? बताइए। बासमती चावल जब आप पकाते हैं तो उसके दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं। बासमती चावल का दाना क्या होता है? पकने पर लंबा हो जाता है। ठीक है, उसमें क्या बहुलता होती है जिस कारण से होता है? बताइए। शकरा का, तेल का, एमाइलोज का और लाइसिन का। बताइए क्या हो जाता है? किसकी बहुलता होती है? इसमें बहुलता होती है अमाइलोज का। किसका? अमाइलोज का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर समझ में आ गया। 137 किसकी बहुलता होता है? अमाइलोज का। ठीक है, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि इसमें बहुलता होती है अमाइलोज का। चलिए 137 हो गया। 138 देखते हैं। 138 में कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए क्या पूछ रहा है? सुमेलित नहीं है। लैक्टोज, दूध में मिठास होने का कारण क्या है? लैक्टोज है। ठीक है, ये सही है। लैक्टोबैसिलस, दूध खराब या खट्टा होना, ये लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। कैरोटीन, गाय के दूध हल्के पीले होने का ये कारण होता है, कैरोटीन का। केसिन, ये दुग्ध प्रोटीन को पचाने का। बिल्कुल नहीं, हमारा आंसर क्या हो गया? डी, ये रेनिन का काम होता है। रेनिन, सॉरी, ये काम रेनिन का होता है, दूध प्रोटीन को पचाना। बहुत बार पूछा है दूध प्रोटीन को कौन पचाता है? दूध प्रोटीन को तो वो पचाता है रेनिन। केसिन का कारण होता है दूध का सफेद होना, सफेद होने का कारण होता है दूध सफेद होना। ठीक है, केसिन का मतलब दूध सफेद जब होगा तो दूध का रंग सफेद जो होता है वो किस कारण से होता है? केसिन के कारण होता है। ठीक है, और दूध प्रोटीन को पचाना ये हमारा रेनिन का कार्य होता है। ठीक है, कैरोटीन, गाय के दूध को हल्के पीले रंग में कारण होता है ये कैरोटीन। लैक्टोबैसिलस, दूध खराब या खट्टा होना, इसके कारण होता है। लैक्टोज, दूध में मिठास, जब दूध में आप जब पीते हैं तो थोड़ा सा मिठास का जो एहसास होता है वो लैक्टोज के कारण होता है। तो आपको पता चल गया, 4 से 5 पॉइंट यहां से पता चल गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 138 हो गया। 139 देखते हैं। समझ आ रहा है? देख लीजिए।
लैक्टोज दूध में मिठास का कारण, लैक्टोबेसिस दूध खराब या खट्टा होना, कैरोटीन गाय के दूध हल्के पीले रंग का होना कैरोटीन कारण है। ये सब याद रखना, ये सब पूछा जाता है किसी न किसी एग्जाम में। केसिन दूध प्रोटीन को पचाना, रेनिन का काम है, केसिन का काम है दूध सफेद होना। चलिए 138 हो गया, 139 चलता है। देखिए गाय का दूध पीले सफेद, गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है, जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण होता है। पूछा गया गाय का दूध जो है हल्का पीला सफेद, हल्का पीला सफेद होता है, तो किस कारण से होता है, किसकी उपस्थिति से होता है। तो आपको पता है, तो उपस्थिति केसिन हो गया और केसिन के साथ कैरोटीन हो गया, क्योंकि पीला भी हो गया, पीला इसके कारण, केसिन सफेद कारण, ठीक है। केसिन के साथ कैरोटीन पाया जाता है, उसकी उपस्थिति में हमारा गाय का दूध क्या होता है, पीला सफेद होता है, ठीक है। इसकी उपस्थिति के कारण पीला दूध हमारा जो गाय का दूध है पीला सफेद होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन सा होगा, सी होगा। और लैक्टोज क्या होगा, दूध का मिठास, लैक्टोज के कारण ही, उसकी उपस्थिति के कारण ही दूध का मिठास होना, ठीक है। और रेनिन का दूध प्रोटीन को पचाना, ठीक है। अब जस्ट पहले बता चुके हैं, लैक्टोज दूध का मिठास होने का कारण लैक्टोज है, और रेनिन का कार्य होता है जो उपस्थिति, इसके कारण है दूध का प्रोटीन पचाना, दूध प्रोटीन का पचाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 139 हो गया, 140 देखते हैं। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है, 7.2, 10%, 7.2%, 4.5% और 9.0%। बताइए बताइए कितनी होती है। क्या भैंस पूछ रहा, भैंस की दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है, 7.2%, 10.0%, 4.5%, 4.5%, 9.0%। बताइए किसकी भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है। तो वो होती है हमारी 7.2। और गाय में, अगर गाय में पूछा जाए वसा की मात्रा गाय के दूध में, तो वो हो जाएगी आपका 5.4%। अगर आपको गाय के दूध में औसत वसा की मात्रा पूछा जाए तो आपका हो जाएगा 5.4%, और भैंस का पूछा जाए तो वो हो जाएगा आपका 7.2%, ठीक है। 7.2% देख लीजिए, भैंस का हो जाएगा आपका 7.2, गाय में हो जाएगा 5.4%। चलिए क्वेश्चन नंबर 140 हो गया, 141 देखते हैं। 141 में कह रहा है कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है, कह रहा कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है, जस्ता, लोहा, गंधक, मैग्नीज। बताइए कौन सा सूक्ष्म तत्व नहीं है, इसमें पूछ रहा है कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है, जस्ता, लोहा, गंधक, मैग्नीज। कौन सा सूक्ष्म तत्व नहीं है, वो है आपका गंधक। कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है, गंधक नहीं है। कौन सा नहीं है, गंधक, सल्फर, गंधक, ठीक है। कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है, गंधक नहीं है। 141 हो गया, 142 पे चलते हैं। 142 में कह रहा है अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है रक्त में उपस्थित, अंडों में उपस्थित, त्वचा में उपस्थित, ऊन में उपस्थित। बताइए अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन जो पाया जाता है कहां, त्वचा में उपस्थित प्रोटीन, त्वचा में ही पाया जाता है। कहां पाया जाता है, त्वचा में, त्वचा में उपस्थित रहता है ये, ठीक है। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित रहता है, ठीक है। ऑप्शन सी होगी। 100 ये नाखून भी कर सकता है, नाखून, बाल भी होगा, ठीक है, खुर भी होगा, इस सारे में अल्फा कैरोटीन पाया जाता है, कैरोटीन, ठीक है। समझ में आ गया, त्वचा में थोड़ा सा ये होगा, ठीक। सी हो गया हमारा 142 का। चलिए 143 नंबर देखते हैं। 143 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है, कह रहा है कौन सा प्रोटीन को विकृत नहीं करता है, एक्स किरणें, भारी धातु, लवण, अवरक्त किरणें और ऊष्मा। कह रहा है कि इसमें से कौन जो है प्रोटीन को
विकृत नहीं करता है। कौन नहीं करता है? तो हमारा कौन नहीं करता है? वो करता है अवरक्त किरणें। कौन से प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? वो करता है अवरक्त किरणें नहीं करता है। कौन नहीं करता है? अवरक्त किरणें नहीं करता है हमारा। चलिए 143 हो गया। 144 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 144 नंबर में कह रहा है समान क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा है। एक कोई क्रियाशील महिला है, उसके लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा, जो डेली की जो मात्रा होगी क्या होगी? 30 ग्राम, 70 ग्राम, 40 ग्राम, 45 ग्राम। बताइए क्या होगी? 30 ग्राम, 70 ग्राम, 40 ग्राम, 45 ग्राम। क्या होगा बताइए? वो होगा हमारा 45 ग्राम। ठीक है, दैनिक जो है प्रोटीन की मात्रा जो होगी महिला के, क्रियाशील महिला की, वो होगी 45 ग्राम। क्या होगी? 45 ग्राम। ठीक है, चलिए 144 हो गया। 145 देखते हैं। 145 में कह रहा है मां का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। इसमें अभाव किसकी कमी होती है? ठीक है, अभाव किसकी होती है? मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लोह। बताइए बताइए क्या होगा? किसकी कमी होती है, किसकी अभाव होती है मां के दूध में? मां के दूध में किसकी अभाव होती है? पूछा गया है मां का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। क्या किसका अभाव होता है? मैग्नीशियम का नहीं, पोटेशियम का नहीं, कैल्शियम का नहीं, तो लास्ट क्या बचा? लोह। लोह का क्या होता है? अभाव होता है। इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो गया? डी हो गया। मां के दूध में अभाव होता है लोह का, लोहा का, आयरन का। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया? चलिए 146 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 146 में कह रहा है स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही नहीं है? या फिर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को आप समझिए। जब भी क्वेश्चन पढ़िए उसमें पूछा क्या जा रहा है, सही या सही नहीं है। जब बहुत बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते नहीं, लगता है कि इसको पूछा सही नहीं है तो मार देते हैं सही। जिसमें पूछा जाता सही नहीं है सही मार देते हैं, जिसमें सही पूछता उसमें सही नहीं मार देते। इसलिए पहले क्वेश्चन को पढ़िए पूछ क्या रहा है। यहाँ पूछ रहा सही नहीं है, स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सही नहीं? दोनों ग्लूकोज अणुओं से निर्मित है, बिल्कुल सही। दोनों बहुलक है, बिल्कुल सही। दोनों आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करता है, बिल्कुल नहीं। दोनों का वनस्पतिक उद्भव है, बिल्कुल सही। तो हमारा क्या आंसर हो गया? हमारा आंसर हो गया, क्या हो गया? सी। हमारा क्या आंसर हो गया? सी हो गया। हमारा आंसर क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है, सी हो गया है। चलिए हमारा आंसर सी हो गया है। आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। ये दोनों, ये कथन सही नहीं इसके लिए स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में। 146 हो गया। 147 पे चलते हैं। 147 में कह रहा है बोतल का दूध पीने वाले बच्चों की तुलना में मां का दूध पीने वाले बच्चे में निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट लक्षण होते हैं? देखिए, एक होता है बोतल जो बच्चों को पिलाया जाता है, एक मां का दूध होता है, उस पर कंपेयर कर रहा है। ठीक है, कौन सा विशिष्ट लक्षण होते हैं? कह रहा है वो कम मोटा होता है, उसमें रोगों का प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होती है, उसे विटामिन और प्रोटीन अधिक ही मिलते हैं, उसकी लंबाई में असमान वृद्धि होती है। बताइए कौन सा लक्षण होते हैं? बताइए इन चारों में से कौन सा लक्षण होता है? बोतल का दूध पीने वाले बच्चों की तुलना मां का दूध पीने वाले बच्चे में कौन सा विशिष्ट लक्षण होते हैं? कौन सा होगा बताइए? वो कम मोटा होता है, बिल्कुल सही। उसमें रोगों का प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होती है, बिल्कुल सही। उसमें विटामिन और प्रोटीन अधिक ही मिलते हैं, बिल्कुल सही। और उसकी लंबाई में असमान वृद्धि होती है, बिल्कुल वृद्धि नहीं होती है। तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। हमारा क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3।
ये सही है। ठीक है, वो कम मोटा होता है, उसमें रोगों का प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होती है, उसे विटामिन और प्रोटीन अधिक ही मिलते हैं। ठीक, और उसकी लंबाई और सामान्य वृद्धि भी, ये नहीं होगा, ये हमारा नहीं होगा, ये तीनों होंगे, इसलिए 1, 2 और 3 हो गया। चलिए 147 हो गया, 148 देखते हैं। 148 में कह रहा है दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है। तो बताइए कौन सम्मिलित है अन्य तत्वों में? कैल्शियम और लौह, कैल्शियम पोटेशियम लोहा, पोटेशियम और लौह, और कैल्शियम और पोटेशियम। बताइए कौन सा है, कौन सा होगा बताइए? इसमें कह रहा दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है। कैल्शियम और लौह, कैल्शियम पोटेशियम और लोहा, पोटेशियम और लोहा, और कैल्शियम और पोटेशियम। कौन सा होगा बताइए? कौन सा होगा? ये तो नहीं होगा, कैल्शियम पोटेशियम ये भी नहीं होगा, पोटेशियम ये भी नहीं होगा, तो बचा कौन सा हमारा? ऑप्शन डी बचा। हमारा ऑप्शन क्या बचा? डी बचा। देख लीजिए, कैल्शियम और पोटेशियम। ठीक है, क्वेश्चन में है दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषण, दूध में, मिल्क में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त क्या होता है? अंत सम्मिलित होता है कैल्शियम और पोटेशियम, कैल्शियम और पोटेशियम। चलिए समझ में आ गया? 148 हो गया, 149 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा लिनोलेनिक अम्ल 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? जई, मोठ, अलसी और मूंग। बताइए कौन सा होगा, कौन सा होगा? निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा लिनोलेनिक अम्ल 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी अम्ल या फैटी एसिड का सर्वोत्तम स्रोत है? जई, मोठ, अलसी, मूंग। कौन सा होगा बताइए? अलसी होगा। कौन सा होगा? अलसी होगा। ठीक है, कौन सा होगा? अलसी होगा। ये भी लगभग हम 6 से 7 बार क्वेश्चन पूछा गया अभी तक में। ठीक है, कहीं ना कहीं ये पूछा ही जाता है, जहां भी ओमेगा 3 फैटी एसिड होगा अलसी इसमें पाया जाता है। ठीक है, सर्वोत्तम स्रोत है अलसी। ठीक, 149 को 150 देखते हैं। 150 है, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सी सभी आवश्यक एमिनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है? केला है, दाल है, अंडा है, मछली है। बताइए, ये क्वेश्चन आपको दे रहे, बताइए आप, क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, बताइए कौन सर्वोत्तम है? बताइए। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक एमिनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है? केला, दाल, अंडा, मछली। कौन सा होगा बताइए? वो होगा आपका, कौन सा होगा? वो होगा आपका अड्डा होगा, अंडा, अंडा सॉरी अड्डा करें, अंडा होगा, अंडा, एग। ठीक है, क्या होगा? अंडा होगा। ठीक है, कुछ मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं। रक्तदाब कहां मापा जाता है? वो मापा जाता है आपका धमनी में। रक्तदाब को नियंत्रित करता है अधिविक्र ग्रंथि। ठीक है, पूछा जाता है रक्तदाब को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करता है या कंट्रोल करता है? एड्रेनलिन या अधिविक्र ग्रंथि। और पूछा जाता है कि उसको सामान्य मान क्या होता है रक्तदाब का? 120/80। बीपी का सामान्य मान 120/80 mmHg।
Hg को पारा से डिनोट करते हैं या मरकरी, ठीक है। दूसरा, इसको मापा जाता है एस्फेग्नोमेनोमीटर से, एस्फेग्नोमेनोमीटर, एस्फेग्नोमीनोमीटर से इसको मापा जाता है, ठीक है। और इसको सदैव धमनी पर मापा जाता है। सामान्य मान 120/80 है। बीपी की खोज किसने की थी? खोज अगर पूछा जाए, स्टीफन हेल्स ने, स्टीफन हेल्स नामक वैज्ञानिक ने पूछा, खोज किया था, ठीक है। समझ में आ गया। और रक्त तो आपको पता है कि पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। और शरीर का भार का रक्त कितना होता है, 5 से 7%, ठीक है। 5 से 7% शरीर के भार का रक्त होता है, 5 से 7%, ठीक। और कितने खून होते हैं, 5 से 6 लीटर लगभग ब्लड होते हैं। चलिए आज का सेशन यही खत्म करते हैं। 150 नंबर हो गया सेट नंबर 7 में, ठीक है। देखिए मेरा ये टेलीग्राम और व्हाट्सएप है और कॉलिंग है ये 9560800570। इसमें सारे आपके पीडीएफ प्राप्त होते हैं आपका 9102097273 पे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और एक चीज मैं जरूर बोलूंगा, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, जो भी आपका फीडबैक होगा वो प्लीज कमेंट में आप दीजिए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, आपको क्या पढ़ना है, किस तरह से कौन सा टॉपिक आपको करवाना है, तो वो आप बता दीजिए, ठीक है। थैंक यू।